क्वेश्चन में जब भी ये आ जाए कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो बच्चे एकदम स्टक हो जाते हैं। अरे सर, कैपिटल्स आर फिक्स्ड का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम क्या बनाते हैं। और अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चे बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ते वक्त बहुत छोटा सा पॉइंट लिखा होता है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इतनी सी बात पर क्वेश्चन का पूरा आंसर बदल जाता है, सारी जनरल एंट्री बदल जाती है, अकाउंट की पोस्टिंग बदल जाती है। रीजन क्या होता है? बच्चों ही इस बात को इग्नोर मार देते हैं कि ये कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब क्या होता है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट में अगर आप गलती कर गए तो आपको आता जाता पूरा क्वेश्चन गलत कराओगे आप एग्जाम के अंदर में। आप बोलोगे सर आंसर तो सही आ रहा है लेकिन जनरल एंट्री सारी गलत हो जाएंगी आपकी। रीजन क्या है? आप करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट कर रहे होगे या कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट कर रहे होगे, सब गलत हो जाएगा। देखो जरा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब कहा जाता है कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैपिटल को छेड़ नहीं सकते, कैपिटल का बैलेंस बदल नहीं सकते, उसको फिक्स्ड इंटैक्ट रहना है। तो फिर अगर वो इंटैक्ट रहेगा और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे वो तो बदल जाएगा। सोचो, अगर मैं ड्राइंग की एंट्री डालूंगा कैपिटल अकाउंट में तो उसका अमाउंट बदल जाएगा। मुझे उसका अमाउंट नहीं बदलना, उसको इंटैक्ट रखना है। पार्टनर ने डिसाइड किया कि भी हमारी जो कैपिटल हम लगा रहे हैं ना, ये ऐसी ही रहनी चाहिए, ये हिले ना, कम या ज्यादा ना हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं हम करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। यानी जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। यानी कि कैपिटल को फिक्स्ड रखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सैलरी की एंट्री जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है वो सारी की सारी यहां ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में, तभी तो कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। समझ गए मेरी बात? अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ कि कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। गॉट द पॉइंट? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कैपिटल के बारे में, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहां तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। दैट मीन्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तब आपको यहां आना पड़ेगा और करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है? तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये बढ़ता भी है और घटता भी है, मतलब इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बदलेगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही यही है, राइट? अब फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज की बात करें, बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज। मैंने कहा ना चेंज नहीं होता। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब ही हमें उसको फिक्स्ड रखना है, एक्सेप्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट व्हेन फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन। सिर्फ इसी केस में जो फिक्स्ड कैपिटल है ये चेंज होगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई या फिर कैपिटल को विड्रॉ किया गया, ड्राइंग नहीं। देयर इज ए डिफरेंस ड्राइंग एंड कैपिटल विड्रॉल। ठीक है? अगर आप कैपिटल ही विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से तो यहां पर इंपैक्ट आएगा इस केस के अंदर में, गॉट इट? या आप नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो, तो ही ये जो फिक्स्ड कैपिटल का जो अमाउंट है ये चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब फ्लक्चुएटिंग की बात करें, इसमें तो चेंज आएगा ही आएगा। बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर। जो फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी की, कमीशन की, भाई वो बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, चेंज तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है? अब जरा और डिफरेंस कर लेते हैं इसके अंदर में। ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन,
transactions relating to capital are transferred to the fixed capital account and transaction for drawing, interest on capital, salary, commission, profit are transferred to current account. ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर ट्रांजैक्शन कैपिटल से रिलेटेड है, यानी एडिशनल कैपिटल आ रही है या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। और जो बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो ड्राइंग की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चाहे वो पार्टनर की सैलरी की, या वो कमीशन की, या वो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस की, ये सब कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? बड़े ध्यान से समझना, ये हमने दो अकाउंट बना रखे हैं कि अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सिर्फ वो। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सब करंट अकाउंट में जाएंगी। और यही वजह है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, यानी माइनस नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है ना, कभी भी वो माइनस में नहीं जाएगा, यानी डेबिट बैलेंस नहीं होगा कभी भी, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। हाँ, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है इस केस में दैट मे बी डेबिट बैलेंस, वो हो सकता है। यानी करंट अकाउंट का बैलेंस इस सिचुएशन में, करंट अकाउंट का, सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, करंट अकाउंट का बैलेंस मे बी डेबिट बैलेंस और मे बी क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको छेड़ा ही नहीं। हा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं, यहां तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो कैपिटल की हो, चाहे वो ड्राइंग की हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, चाहे वो सैलरी की हो, कमीशन की हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट की हो, लॉस की हो, वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में जाएगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए इसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हैव ए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर लॉसेज आ गए, ठीक है, लॉसेज आ गए तो डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उसमें जरूर ये ध्यान रखना, कहीं पर भी लिखा हो कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो एकदम चौकन्ने हो जाना कि भैया अब यहां पर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और ये जितनी भी एंट्री आप ड्राइंग से रिलेटेड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब करंट अकाउंट में जाएगी। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, जो भी पार्टनर के नाम है उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा, वाओ, देन फ्री, फिर तो सीधा सीधा ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, मतलब नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना एग्जाम के दौरान। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। टेक केयर।